अब हम बढ़ रहे हैं एक अगले कवि की तरफ जिनका नाम है अमर सिंह अमर। जी हाँ, दो बार अमर हैं अमर सिंह जी, जो कि जयपुर से हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमर सिंह जी हमारे स्टूडियो में आपका। दो बार अमर कैसे हैं? हम तो एक बार भी नहीं हो पाएंगे। जब मैं अमर सिंह अमर हूँ जी, तो दो पंक्तियां मैंने अपने लिए भी लिखी कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है जी कि कर्म सागर के मंथन से पाना है अमृत मुझे जी। कर्म सागर के मंथन से पाना है अमृत मुझे, धरा है स्वयं नाम दिलाना अमृत इसे, पल पल चल चल कर साजना खोजना है सत्य, हृदय कुंज में न छिपा के कर दूं सर्जन को अभिव्यक्त, कि भावों को भक्ति साधनाओं को मिले सकते है अभिलाषा मेरी, वो तब से तृप्त हो मनोजीवन, ये जीवन की परिभाषा मेरी। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, बिल्कुल अपनी स्क्रीन पर से मत हटाइएगा नजर, क्योंकि स्क्रीन पर है अब अमर सिंह अमर। अमर जी क्या सुनाना चाहेंगी? मैं एक रचना है दो, पहली रचना है माँ। जी बिल्कुल। बड़ी मुश्किल से आंख से आंसू आए, बड़ी मुश्किल से आंख से आंसू आए, शायद वो हृदय की पीड़ा सह न पाए, शायद वो हृदय की पीड़ा सह न पाए, माँ ने रखा 9 माह कोख में और बेटे 9 दिन माँ रख न पाए, बेटे 9 दिन माँ रख न पाए, खुद सोकर गीले में सूखे में सुलाती, खुद सोकर गीले में सूखे में सुलाती, भूखी रहकर बच्चों को खिलाती, सबका पालन पोषण करने वाली माँ, सबका पालन पोषण करने वाली माँ, बेटों से बुढ़ापे में दुत्कार है खाती, क्या बात, बेटों से बुढ़ापे में दुत्कार है खाती, हो उठती व्याकुल सुनने पहले बोल, हो उठती व्याकुल सुनने पहले बोल, और पुलकित होती सुन तुतलाते बोल, पुलकित होती सुन तुतलाते बोल, आहत होकर बोली जो एक दिन, आहत होकर बोली जो एक दिन, बहू के आते ही बेटे ने कर दी अनमोल, बहू के आते ही बेटे ने कर दी अनमोल, खरोंच लगे बेटे को मरहम लगाती, खरोंच लगे बेटे को तो मरहम लगाती, और सोते रात हल्दी दूध पिलाती, सोते रात हल्दी दूध पिलाती, तपती है जोर से वृद्धा माँ आज, तपती है जोर से वृद्धा माँ आज, मगर बेटे की शीतल छाया पास न आती, वरना मगर बेटे की शीतल छाया पास न आती, रात भर रहकर वो नींद बेटे को सुलाते, रात भर रहकर वो नींद बेटे को सुलाते, जाने को नींद बेटे को, लाने को नींद बेटे को पालने झुलाते, लाने को नींद बेटे को पालने झुलाते, अहो दुर्भाग्य देखो माँ मरने पर, अर्थी को देने कंधा पड़ोसी को बुलाते। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल 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 सर, बहुत अच्छी कविता आपने माँ पर सुनाई कि कहते हैं कि न जाने कौन सा विज्ञान है उसके पास, न जाने कौन सा विज्ञान है उसके पास कि वो फोन पे उदासी भाप लेती है, न जाने कौन सा थर्मामीटर रखती है वो अपने पास कि वो आंखों में देखकर बुखार नाप लेती है। जी हाँ, बिल्कुल माँ की ममता अपार है। जी सुनाइए। एक और रचना है जी, ये पहलगांव नरसंहार पर जी, कि कब तक विषधरों के डंक खाओगे, कब तक विषधरों के डंक खाओगे, कब तक निर्दोष परिंदों के पर कटवाओगे, कब तक निर्दोष परिंदों के पर कटवाओगे, कौन है जिम्मेवार कुछ तो बोलो, कौन है जिम्मेवार कुछ बोलो, कायल नहीं हम तोपों के मुंह खोलो, कायल नहीं हम तोपों के मुंह खोलो, ख्वाब अधूरे जवाब अधूरे लगते हैं, ख्वाब अधूरे जवाब अधूरे लगते हैं, संकल्पित न हो तो असले बारूद अधूरे लगते हैं, क्या बात, संकल्पित न हो तो असले बारूद अधूरे लगते हैं, लगती आजादी अब भी अधूरी है, लगती आजादी अब भी अधूरी है, दुश्मनों के फन कुचलना मजबूरी है, दुश्मनों के फन कुचलना मजबूरी है। क्या बात है। कभी जवान कभी अवाम हो रहे कुर्बान, कभी जवान कभी अवाम हो रहे कुर्बान, एहसास होगा तभी ले जान के बदले जान, एहसास होगा तभी जब ले जान के बदले जान। जी, दुश्मनों की साजिश साफ कर देगी, दुश्मनों की साजिश साफ कर देगी, नस्लें हमारी क्या माफ कर देगी, नस्लें हमारी क्या माफ कर देगी, सड़ चुकी है बदल डालो विदेश नीति, सड़ चुकी है बदल डालो विदेश नीति, और वतन के लिए छोड़ दो तुच्छ राजनीति, वतन के लिए छोड़ दो तुच्छ राजनीति, अब भी कुछ कर गुजरने का वक्त है,
अब भी कुछ कर गुजरने का वक्त है, हिंदुस्तान की रगों में उबल रहा रक्त है, हिंदुस्तान की रगों में उबल रहा रक्त है। घर ना समझे बातों की भाषा कब जरूरी है, घर ना समझे बातों की भाषा कब जरूरी है, भेजे हम भी आतंकी जैसे को तैसा अब मजबूरी है, क्या जैसे को तैसा अब मजबूरी है। आपने अमर सिंह जी अमर हमें सुनाई। और जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम सलामी दे रहे हैं हमारे तिरंगे को, हमारे झंडे को, हमारे जान से प्यारे इस वतन को, हमारे महबूब वतन को, हमारे महबूब भारत को। और उसमें अलग अलग जगह से आए हुए कवि महोदय हमें लगातार स्वरांजलियां दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह अमर साहब, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ पढ़ी। और इससे पहले कि हम अगले कवि की तरफ जाएं, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस समय पर हमें देश के कोने कोने से लोग देख रहे हैं। इस देश के सबसे बड़े कवि सम्मेलन में वो लोग शामिल हो रहे हैं। देश के सबसे बड़े कवि सम्मेलन को बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उन्होंने अपने लाइक और अपने कमेंट्स के जरिए हमें लगातार शब्दांजलियां पेश कर रहे हैं। और क्योंकि इस कार्यक्रम को अभी हमें और कल 24 घंटे तक लेकर जाना है, इसलिए हमारे पास इस समय बहुत सारे कवि एक के बाद एक मौजूद हैं, जो कि अब आपके सामने प्रस्तुत होंगे। एक के बाद एक हम अलग अलग कवियों को लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी, आप हमारे साथ यहाँ पधारे, हमारे स्टूडियो में आप पधारे।